राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर और असम के ही एक मंदिर में राहुल गांधी को जाने से रोके जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा आज पूरे देश में अपना विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंघार सहित कांग्रेस के कई विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक ये मौन धरना चला। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा की सरकार के द्वारा मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये हिटलरशाही की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हमला किया गया। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। चल रहा है, एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनिश्चित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए हैं, तो हिटलरशाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में ख़त्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। विपक्ष के नेताजी ने भावना व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा तो बस एक ही ऐतराज़ है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था, वो वहाँ उपस्थित हो गए अयोध्या जी में। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहाँ हैं वहाँ मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे। जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं, संत शंकर देव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की। उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। रामराज की बात करते हैं, ये यही रामराज है। हम अकेले मंदिर में जाएंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। यही अन्याय के खिलाफ भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है। अन्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष के लिए। सर, बीजेपी कह रही कि अयोध्या मंदिर का आमंत्रण तो मिला था, अयोध्या जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी को नहीं मिला था, बाकी नेताओं को मिला था। कांग्रेस के कई नेताओं को मिला था। ओरछा में मुख्यमंत्री दोनों उसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, रामराजा लोग जा नहीं पा रहे थे। शेड आ रहा है विपिन, तेरा कैमरा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कैसा रामराज है कि हम ही दर्शन करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते? क्या ये रामराज है? सर, एक और बाबरी मस्जिद, एक पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो राम मंदिर मामले को लेकर
चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री मोहन यादव ये आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते? आप भी बड़े नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, नक्शा तो बताएं अखंड भारत का हमें। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार थे, जो घोषणाएं थी, जो देश को वादे थे, उन पर देश ने भरोसा किया। देश की समृद्धि की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की इनकम की बात हो, महंगाई की मार की बात हो, न्याय की बात हो, काले धन की बात हो, या इस देश से नशा मुक्ति अभियान की बात हो, बहुत वादे नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग देश से किए और 10 साल बाद देश उससे भयावह स्थिति में पहुंच गया। देश में नफरत और घृणा का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया और देश की समृद्धि और आर्थिक रूप से आम आदमी को सहयोग के बजाय घृणा से जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार करती रही। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और देश में एक नया वातावरण बनाया, जिससे कि देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो प्राचीन भारत का अपना एक इतिहास है, जो भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर और अंबेडकर की भावना है कि हम सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, देश सबका है, इस भावना को ताकत दी और पूरे देश ने इसको आत्मसात किया। अद्भुत, अकल्पनीय उसमें आम जनता का सहयोग मिला। फिर भी देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस देश में आज है, 45 साल की। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का, 2,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है और सबसे बड़ी बात की देश में अन्याय की पराकाष्ठा ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी, एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, ये इस देश के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है,
जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं। और राहुल गांधी को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है, उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है, उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक व्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी न किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले और राहुल गांधी को असम में मंदिर नहीं जाने देने को लेकर नहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। देख सकते हैं पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर, जवाहर भवन पर यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पर जो पीसीसी चीफ हैं निश्चित तौर पर जीतू पटवारी भाई बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं, कांग्रेस विधायक आर्य बसु सहित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता यहाँ पर मौन धरना दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके हाथों में देख सकते हैं पीछे की तरफ तख्तियां, उसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, न्याय योद्धा के सामने जो आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है और उसके बावजूद इस यात्रा पर हमला किया जा रहा है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा भी था कि धर्म लोगों को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। वहीं कमलनाथ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि लोगों को, राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस हो, उनको किसी भी धर्म में किसी मंदिर जाने से नहीं रोका जा सकता। उसके बावजूद भी ये रोका गया और उनकी न्याय यात्रा पर हमला किया। निश्चित तौर पर ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है और निश्चित तौर पर कहेंगे कि आज यहाँ पर ये मौन धरना इसी के विरोध में दिया जा रहा है। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अधोरी।